सभी भैया लोग को वंदे मातरम। आज एक बहुत प्यारा वाक्य, बहुत प्यारा प्यारा श्लोक, बहुत प्यारा विषय जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जीवन में कोई भी दो लाइन आपको ऐसी सुनने को मिले कि जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दें, शुभ परिवर्तित कर दें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ना सुनिए पूरा वीडियो, आपकी जिस वीडियो को देखने में रुचि हो वही देखिए, वही सुनिए। लेकिन कभी ऐसे वीडियो आ जाए सामने तो परिवर्तन लाने के लिए तो दो लाइन ही सुन लीजिए, वो ही काफी है। ना देखिए पूरा वीडियो भाई। बात करते हैं आज गीता के आगे के श्लोक की। भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें भगवत्ता को प्राप्त हुआ संयमी पुरुष जागता है, और जिस क्षण भंगुर नासवान सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं उसमें भगवत्ता को प्राप्त हुआ मुनि के लिए वह रात्रि है। तो भगवान श्री कृष्ण इतनी उल्टी बात कह रहे हैं कि जब सब भूत प्राणी सोते हैं तो वो भगवत्ता को प्राप्त हुआ पुरुष जागता है, और जब सब जागते हैं तो संयमी पुरुष के लिए वह रात्रि है। उल्टी बातें हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात ही उनका उनका पहली बात उनका नाम ही, आप जब नाम लेते हैं कृष्ण जब कहते हैं तो जीभ अटपट करती है। तो जब ऐसे व्यक्ति की जब जीभ नाम लेने में जीभ अटपटाती हो तो उसके विचार, उसके वाक्य समझ में आने वाले नहीं होते हैं, उल्टी बात ही करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये कह क्या रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, एक बड़ी बात याद आ गई कि इस श्लोक का जो अर्थ है, किसी साधु महाराज ने, किसी ब्राह्मण ने जो अर्थ निकाला था, तो उसका अर्थ निकाला था कि जब सारे प्राणी सो जाते हैं तो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के चाहने वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, वो भजन करते हैं, भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका जागरण होता है। तो मेरी बात समझ में नहीं कि भगवान श्री कृष्ण इतनी हल्की बात तो करते नहीं है भैया। बहुत बड़े वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं भगवान श्री कृष्ण, सबकी समझ में आने वाले नहीं है। तो उस टाइम में गीता वगैरह पढ़ता भी नहीं था, तो सहमत नहीं था। तो कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं कि जब आपको समझा नहीं पाते हैं तो वो कहेंगे आप अधार्मिक हो, तुमको समझ में नहीं आने वाला है, सब तुम्हारे बस की नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया कोई मुझसे उम्र में छोटा है, वो पैंट शर्ट पहनता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। हो सकता है मुझसे ज्ञानवान हो। और और जब हम अहंकार में डूब जाते हैं कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो फिर ज्ञान के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो और अहंकार में सिर्फ हाथ में आती अज्ञानता, ज्ञान तो आता नहीं है हाथ में। तो खैर मेरा ये विषय नहीं है, इस पर नहीं चर्चा करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं कि जब सारे प्राणी निद्रा में लीन होते हैं तो कोई एक संयमी पुरुष जागता है, कोई एक संयमी पुरुष जागता है। आज पहली लाइन समझते हैं क्योंकि वीडियो लंबा चलने वाला है। ये समझते हैं कि कौन जागता है, किस तरह जागता है। क्या वो विश्राम नहीं करता है? क्या वो लेटता नहीं है? क्या वो निद्रा में लीन नहीं होता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो विश्राम ना करता हो, संयमी पुरुष निद्रा में लीन ना होता हो। तो इस पर चर्चा करते हैं, दो तीन उदाहरणों से इसको समझते हैं। भगवान बुद्ध के पास जब आनंद गए, आनंद यानी भगवान बुद्ध के बड़े चचेरे भाई दीक्षा लेने के लिए गए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आज मैं तुम्हें आदेश दे सकता हूं, लेकिन कल मैं दीक्षा ले लूंगा तो तुम्हें आदेश नहीं दे पाऊंगा, फिर तुम्हारा हर आदेश मुझे मानना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तो मुझे 3 वचन दे दो। भगवान बुद्ध ने कहा कि बोलो। आनंद ने कहा कि पहला वचन मुझे दो कि तुम जहां रहोगे वहां मैं रहूंगा, जहां बैठोगे वहां मैं बैठूंगा, जहां सोओगे वहां मैं सोऊंगा, एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। और दूसरा वचन, मैं जो प्रश्न करूं उसका उत्तर तुम तुरंत दोगे, ये नहीं कहोगे कि थोड़ी देर बाद दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा। उत्तर तुम्हें तुरंत देना होगा। और तीसरा वचन, आधी रात में हो, घनघोर रात हो, किसी भी समय हो, मैं जिसको मिलाने तुमसे ले आऊं तुमको तुरंत मिलना पड़ेगा।
ये नहीं कहोगे कि अभी नहीं मिलूंगा, बाद में मिलूंगा, कल मिलूंगा, सुबह मिलूंगा, ये सब नहीं चलेगा, तुरंत मिलना होगा। ये तीनों वचन तो भगवान बुद्ध ने कहा, तीनों वचन तुम्हें दिए भाई, तीनों वचन दिए। तो अब आनंद रहने लगे उनके साथ, भगवान बुद्ध के साथ। तो जब सोते थे वो रात में, तो आनंद ने देखा कि भगवान बुद्ध जिस भाव में सोते हैं, जैसे जहाँ हाथ रख देते हैं वहीं हाथ रखा रहता है सुबह तक, जहाँ पैर रख देते हैं वैसा ही पैर रखा रहता है सुबह तक, एक रत्ती एक इंच इधर से उधर नहीं, वैसे ही भाव। तो आनंद ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 8 दिन देखा, वही भाव, वही मुद्रा, वही व्यवस्था। तो उसने 10वें दिन कहा कि भगवान पहले एक बात बताओ, तुम रात में सोते हो कि करते क्या हो? एक रत्ती एक इंच भी हिलते डुलते नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब से मैं ज्ञान को प्राप्त हुआ, तब से मैं नहीं सोता हूँ। मेरा शरीर सो जाता है, जहाँ हाथ रख देता हूँ वहाँ हाथ सो जाता है, जहाँ पैर रख देता हूँ पैर सो जाता है। तो मैं ठहरा फकीर आदमी, जितने कम में काम चल जाए उतना ही ठीक है। ज्यादा उपद्रव लेने का मतलब क्या है कि अपने सर पे उपद्रव लो। तो ये थी एक पूर्ण मस्तिष्क की जागृत अवस्था। अब वो तो भाई पूर्ण मस्तिष्क जागृत अवस्था थे। अब हम सामान्य लोग, आम लोग, अब हम किस तरीके से जागृत होते हैं इसको भी समझ लिया जाए। अब कहीं 20-25 आदमी सो रहे हैं, 30 आदमी सो रहे हैं, वो वहां दो तीन गुड्डू नाम के लोग हों, और आधी रात में आकर कोई गुड्डू गुड्डू चिल्लाए तो कौन जगेगा? 20-25 लोग सब जगने वाले नहीं है, गुड्डू ही जगेगा। गुड्डू ही कहेगा कि भैया कौन रात में वॉन्टर मचा रहा, सोने नहीं दे रहा है। गुड्डू क्यों उठा? गुड्डू इस वजह से उठा कि गुड्डू के मस्तिष्क का एक कोना जागृत था, जो उसको बता रहा था कि भाई तुम्हारी पहचान ये है, तुम ये हो। तो उसका एक कोना जागृत था मस्तिष्क का, तो गुड्डू उठ गए, और दूसरे लोगों को उठने का कोई प्रयोजन नहीं था। अब घनघोर रात, बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, एक छोटे से बच्चे के साथ माँ सो रही है। अब बाहर इतनी सब कुछ मचा हुआ, लेकिन माँ की नींद नहीं खुल रही है। आवाजें आ रही हैं कमरे के अंदर, ऐसा नहीं कि आवाजें नहीं आ रही, आ रही हैं, लेकिन नींद नहीं खुल रही। लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुनाया, थोड़ा सा हिला, तो माँ की नींद खुल गई। हाथ तुरंत उसका गया, कहाँ है बच्चा? इसका अर्थ ये हो कि मस्तिष्क का एक कोना जागृत अवस्था में अपने बच्चे के लिए, जो कि पहरेदारी कर रहा है, पहरा कर रहा चारों ओर, तो उसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी मेजर। तो मस्तिष्क का एक कोना जागृत है। तो ये एक पहला आयाम था कि हम निद्रा अवस्था में भी जागृत रहते हैं। आगे और बात होगी। बहुत प्यारा ये श्लोक है, बहुत प्यारा अध्याय है। जब आपको पता लगे कि आप दिन भर के सारे काम नींद में करते हैं, अगर मैं कहूँ आपकी, आप हम मैं भी इंक्लूड हूँ, हम सब लोग जो भी काम करते हैं अपने, वो सब नींद में ही करते हैं, जागृति में करते ही नहीं है कोई काम। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ऐसा ही, आपको भी लगेगी ये चीज, सुनिएगा जरूर। भगवान कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, फंदा डाल देते हैं। अगर थोड़ा सा समझ लो तो गले में फांस पड़ी, ये तो फिर बच के निकल जाओ। सुनो ही ना भैया, बच के निकल जाओ कृष्ण से, कृष्ण के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो आप अकेले अलग थलग बैठे रहेंगे बस, और कुछ नहीं। प्रेमी बना लेते हैं ज्ञान से, चाहे उनको ज्ञान से देखो चाहे भक्ति से देखो, प्रेमी बना लेते हैं सबको। सही बात है, प्रेमी हो तो, ऐसा प्रेमी जिसके पास हो तो फिर क्या कहना। फिर आगे बात होगी। वंदे मातरम।